दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हम स्वरों को, इसके बाद व्यंजनों को, इसके बाद मात्राओं को और संयुक्त वर्णों को, साथ में हमने वाक्य कैसे लिखना है, इन सभी विषयों पर बहुत गंभीर रूप से अच्छी तरह से सीख चुके हैं। हाँ, हिंदी प्रेम की भाषा है, हमारी राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। बोलते हैं ये वैज्ञानिक भाषा है। ऐसी वैज्ञानिक भाषा को हम रेखाव्यास के द्वारा संपूर्ण रूप से अब तक आपको देते आ रहे हैं। लेखन, और वो भी सुंदर लेखन, अपने आप में एक अद्भुत कला है। ऐसी कला को हम इतनी कक्षाओं में बहुत बारीक दृष्टि से आप तक ले आने के लिए कोशिश कर चुके हैं। हाँ, तो रेखाओं के बाद जब आप स्वर, व्यंजन, मात्राएं ये सब सीखते आए हैं तो शायद अभ्यास भी कर चुके हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग में लेजिबिलिटी, क्लैरिटी और स्पेस कहाँ देना है ये सब आ ही गया होगा। हाँ, स्पष्ट और आकर्षक सुंदर ढंग से जो लिखते हैं वे लोग दूसरों के मन को ऐसे ही मोह लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने जमाने में लिखावट की बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से आप लोग गैजेट्स की उपयोगिता ज्यादा होने की वजह से थोड़ा आप पीछे हट गए हैं। फिर भी कितना भी टेक्निकल एडवांसमेंट क्यों ना हो, परीक्षा देनी है कागज और कलम के साथ ही। तो यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हाँ, लिखावट क्या है, जब परीक्षा आती है तब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो कितना कितना प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, विषय को या उसको लिखने का वो ढंग, दोनों को करना है तो समय बचेगा क्या? समय की बचत कब होगी? हाँ, एक चीज तो जरूर आप कर सकते हैं। जब आप लोग आराम से इस लिखावट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो टिप्स वगैरह आपको मिले हैं उसका अभ्यास करते रहें, तो जरूर आप विषय पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। हाँ, जिनकी लिखावट सुंदर होती है वे लोग सशक्त होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। जो लोग सशक्त होकर आगे बढ़ते हैं उनके विचार सशक्त होते हैं। कहीं भी आत्मविश्वास के साथ वे अपने मन की बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बहुत सारे नेता लोग आपके सामने भाषण देते हैं। भाषण देते समय आप उनको आराम से पहचान सकते हैं किसमें कितना आत्मविश्वास है। आप भी कभी डिबेट हो या कुछ ग्रुप डिस्कशन हो, कभी आप पार्टिसिपेट करके देखिए, या कम से कम एलोक्यूशन में भाग लेकर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा बोलना कितना कठिन है। बोलना भी कठिन है, लेकिन अगर आपके अंदर ये लेखन कला है तो आप में आत्मविश्वास ऐसे ही आ जाएगा। आप आराम से अपने मन की बात जो है सबके सामने जाहिर कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, सब पर छा सकते हैं, अपना प्रभाव फैला सकते हैं। और ये प्रभावपूर्ण जो कला, लेखन कला की बातें
इतनी कक्षाओं में मैं आपको सिखाते आया हूं, आप भी बड़े प्यार से देखते आए हैं, अभ्यास करते आए हैं। वाक्य जब मैं लिख रहा था तब मैंने आपको कहा था विराम चिन्हों पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, और एक खास बात, अक्षरों की जो मात्रा होती है उसकी साइज जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। साथ में और एक खास बात क्या है, गैप्स, वर्ड टू वर्ड गैप में कभी भी आप लेजीनेस मत दिखाइए, क्योंकि जब हम आराम से अच्छी तरह से ठंडे दिमाग से बैठकर परीक्षा दे रहे हैं तो ये आदत सी हो जानी चाहिए कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में इतना गैप रहना है। तो ये मेजर कर करके हम नहीं लिख सकते, और वाक्य के बीच में भी उतना ही गैप रहना बहुत जरूरी है। अगर आप परीक्षा का वह प्रश्न पत्र सुलझाने बैठे हैं तो पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक आपकी लिखावट एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा कब होगी? तब होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आराम से आपकी जो कलम है वो 45 डिग्री एंगल में चली जाएगी और आपके बैठने का ढंग सीधा 90 डिग्री एंगल में चला जाएगा। तो देखिए, बैठना और लिखने के लिए जब आप कलम को पकड़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन दो नियमों का पालन करके आप तर्जनी और अंगूठा के यानी अंगूठा के सहारे से मध्यमा के ऊपर, इस फिंगर के ऊपर आप पेन चलाते हैं तो आपकी लिखावट बखूबी बहुत सुंदर होती है। देखिए, मैं यहाँ पर एक लेख आपके लिए तैयार करके रखा हूं। अगर आपका पेपर यही है, मान लीजिए ऐसा एक पेपर दिया गया है, आप जवाब लिखने के लिए बैठे हैं, आपका मार्जिन ये है, हाशिया। तो मार्जिन से आगे आपको क्या करना होगा? जब आप कोई प्रश्न का जवाब लिखने जा रहे हैं तो पैराग्राफ को शुरू करते समय थोड़ा गैप, थोड़ा स्पेस दे दीजिए। स्पेस देकर लिखना शुरू कर दीजिए। यहां मैंने लिखा है, हर देश की अपनी भाषा होती है, भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे की बातों और विचारों को समझ और समझा सकते हैं या समझा पाते हैं। तो भाषा क्या होती है यहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो हर एक शब्द के बीच में उतना ही स्पेस मैंने दिया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा। और खास करके पूर्ण विराम देने के पहले और बाद में भी कोई विराम चिन्ह आए तो थोड़ा स्पेस देना बहुत बहुत आवश्यक है। और महान लोगों के कथन अगर आप लिखने जा रहे हैं या कोई व्यक्ति ऐसे कहकर गए, तब आप उद्धरण चिन्हों का यानी इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग जरूर करें। और जहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आना है वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दीजिए। जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, प्रश्नार्थक चिन्ह को लगाइए। और अल्प विराम जहां पर देना है वहां पर अल्प विराम का भी प्रयोग कीजिए। जब आप एक पैराग्राफ को इस तरह लिख चुके हैं तो दूसरे पैराग्राफ लिखने के लिए जब जाते हैं तो तुरंत थोड़ा स्पेस फिर एक बार छोड़कर आगे ले जाना होगा। और खास करके परीक्षा में जब आप जवाब देने बैठते हैं, पत्र हो तो पत्र लेखन कला में भी आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पत्र में जैसे स्थान, दिनांक,
और प्रेषक सेवा में, और संबोधन, संबोधन के बाद कलेवर और समाप्ति, पता, इन विषयों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। और मार्जिन से जब आप शुरू कर रहे हैं तो मार्जिन के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, मार्जिन के बगल में थोड़ा एक हेयरलाइन गैप छोड़ते हुए आप आगे ले जाइए। जब आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तभी आपके लिए 10/10 अंक मिल सकते हैं। हाँ, मैं अपने मन में बहुत सारे विचारों को लेकर आया हूं, लेकिन अगर मैं मौन होकर खड़ा रहूं तो आप लोग क्या समझेंगे? क्या देख रहे हैं सर, ऐसा सोचेंगे ना? तो वही बात आप पर भी लागू होती है। आपके अंदर बहुत विषय है, लेकिन जब पेपर पर प्रकट करते समय, लिखते समय अगर आप इन विराम चिन्हों का और स्पेसेस का लेजिबिलिटी, स्पष्टता, क्लैरिटी अगर दिखाई नहीं दे तो हम सफल नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात, यहां पर कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। लेकिन हिंदी में और एक खासियत है, तो वो क्या है? शिरोरेखा। शिरोरेखा जब आप खींचते हैं तो कुछ वर्णों के लिए हमें पूरी तरह से खींचना है, कुछ वर्णों के लिए पूरी तरह से नहीं खींचना है। जहां पर आपको पूरी तरह से नहीं खींचना है, जैसे भा, था और धा, इन वर्णों के ऊपर पूरी तरह से शिरोरेखा नहीं खींची जाएगी। ऐसी बातों को आप ध्यान में रखिए। ऐसी बातों को ध्यान में रखकर अच्छी तरह से अगर आपका प्रस्तुतिकरण रहेगा, अगर आप दे सके तो आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये बहुत आसान है। टेसी थॉमस की बात मैं यहां कहना चाहता हूं। जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े, जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े। और मैं इसका कंटिन्यूशन देना चाहता हूं, जो भी लिखे ध्यान से लिखे। टेसी थॉमस की बातें वो हैं और श्री चैतन्य की बातें ये हैं। जो भी आप लिखना चाहते हैं बड़े ध्यान से लिखिए। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अगर आप में यह कला पहले से मौजूद है तो आप ही नंबर 1 है। जैसे शिक्षा संस्थाओं में नंबर 1 श्री चैतन्य है, तो सभी विद्यार्थियों में, सभी छात्रों में आपको भी नंबर 1 बनना है। शायद आप सब लोगों को यह पसंद है, नंबर 1 बनकर रहना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जो कहा, इन बातों को अगर आप गांठ बांध ले तो जरूर आप भी नंबर 1 पोजीशन पे आ जाते हैं। मैंने जो कहा है फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहां पर पहले लाइंस वाला पेपर आप ले लीजिए, कलम जो आपके मन को अच्छा लगे उसे ले लीजिए। कोई रेनॉल्ड्स या कोई ऐसी कोई एक खास कलम की जरूरत नहीं है। आप में वह शक्ति है, कलम में नहीं है। और कलम को अच्छी तरह से अंगूठा और तर्जनी से पकड़कर मध्यमा के ऊपर लैंड कीजिए और अनामिका और कनिष्ठा को अंदर ले लीजिए। और दूसरी बात, इस कलम को 45 डिग्री एंगल में रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, आप सीधा 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए। आपकी ये
कोहनी और कलाई ये दो घूम सकती है, लेकिन आपका हाथ नहीं। अच्छी तरह से ये ध्यान में रखिए। अक्षरों की बात जब आई, अक्षरों का साइज जो है वो लेजिबल होना चाहिए। लेजिबल का मतलब स्पष्ट, ताकि आपके मन की बात जो है दूसरे समझ सके। तो अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अक्षरों का साइज इक्वल होना चाहिए, वो टॉप टू बॉटम एक जैसा होना चाहिए, और शब्दों के बीच में इक्वल गैप्स मेंटेन करते हुए चलिए। विराम चिन्हों का पालन बेशक आप करेंगे ही, क्योंकि हम पहले वीडियो से ही आपको सचेत करते हुए आ रहे हैं, और ये सभी पॉइंट्स अगर आप अपने मन में रखेंगे तो जरूर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। साथ में लास्टली मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, उन्हीं चीजों को अलग तरीके से करते हैं। हम अभी तक जो नहीं जानते इन वीडियोस के द्वारा जान चुके हैं। अब सीधा आप अपनी कलम उठाइए, अच्छा लेख लिखिए, दूसरों के दिल को जीतने की कोशिश कीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूं आप लोगों को, ये लिखावट की वजह से आप दूसरों के दिल को जीत सकते हैं, दूसरों के दिमाग पर एक अच्छा सा इंप्रेशन बना सकते हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। आप जरूर कामयाब होंगे अपनी लिखावट से। तो इन सारी बातों को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।